तो फाइनली स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 विज्ञान साइंस का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। पूरे पेपर के आंसर की फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और पूरा पेपर है वो आपके बहुत ही इजी पेपर आया है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो टोटल 45 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, तो टोटल 45 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो साथ साथ में आप मिलान कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन आपने सही किया है, कौन सा आपने गलत किया है, और 70 में से टोटल आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके सही हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप, आज का ये पेपर है आपके साइंस का, जो आपके 21 नवंबर को ये पेपर हुआ है आपके विज्ञान साइंस का। और पूरा पेपर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपको पेपर में पूछा गया था कि बर्फ का गलनांक होगा, तो बर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक वो केल्विन में कितना होता है, 273.15 केल्विन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें सी ऑप्शन किया है तो ये आपका सही है। दूसरा प्रश्न है आपके, सेकंड प्रश्न आप देख सकते हैं कि बल के लिए सही कथन होगा, यानी बल ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, F बराबर m गुणा a। अगर आपने सी ऑप्शन किया है दूसरे में तो ये आपका करेक्ट होगा। और तीसरा प्रश्न है आपके अधातु तत्व की पहचान करो, यानी प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपको अधातु बतानी है। तो आप जानते हैं सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, तो यहां पर अधातु तत्व कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा। अगर आपने बी ऑप्शन किया है तो ये आपका सही है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो काफी स्टूडेंट ने इसमें दूध किया है और काफी सारे स्टूडेंट हैं इसने स्टार्च विलयन किया है। ओके, तो बी और डी में से आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका जो सही उत्तर है वो आपको जो आपका कमेंट है उसमें पिन कर दिया जाएगा कि दूध होगा या स्टार्च विलयन होगा। पांचवा प्रश्न है आपके, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से द्विपरमाणुक अणु है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर है, यानी आपको द्विपरमाणुक अणु बताना है, तो इसमें नाइट्रोजन होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि Cl यानी क्लोरीन आयन है, उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो क्लोरीन आयन है, उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 8 होती है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है आपकी कि कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो कैंसर के उपचार में कौन से समस्थानिक का उपयोग होता है, कोबाल्ट 60। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है वो सेल होती है, कोशिका होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है, यानी प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम होती है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अंत द्रव्य जालिका RER। ओके, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो टोटल आपके 10 प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस थे, बहुचयनात्मक प्रश्न थे, विकल्प वाले क्वेश्चन थे। तो टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 से यहां पर आप देख सकते हैं 18 तक की आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर है वो क्या होगा, पादप कोशिका भित्ति है वो मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसमें आपको लिखना था सेलुलोज, इसमें आपको क्या लिखना था, सेलुलोज आपको लिखना था, सेलुलोज। यानी पादप कोशिका भित्ति है वो कौन से पदार्थ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 कि पादप की पत्तियों में स्थित छोटे छोटे जो छिद्र हैं वो क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। तो इसमें आपको रंध्र लिखना था। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को स्टोमेटा लिखना था, तो इसमें रंध्र आएगा दूसरे में। और प्रश्न संख्या 13 है आपके, वाहनों में ईंधन के रूप में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो इसमें आपको लिखना था तरल और गैसीय। इसमें आपको क्या लिखना था, तरल और गैसीय, तरल और गैसीय। काफ़ी स्टूडेंट ने इसमें डीजल भी किया है, काफ़ी स्टूडेंट ने इसमें केरोसिन भी किया है। तो इसका सही उत्तर
तरल और गैसीय, ओके, तरल और गैसीय आपको इसमें लिखना था, या फिर आप केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी ये भी आप लिख सकते हैं, तो भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध, न्यूरॉन के जो लंबे प्रवर्ध है उनको क्या कहा जाता है? अक्ष तंतु। क्या कहा जाता है? अक्ष तंतु यानी एक्सोन, अक्ष तंतु, या फिर आप तंत्रिका तंतु भी लिख सकते हैं, अक्ष तंतु, एक्सोन या तंत्रिका तंतु। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, तो इसमें आपको लिखना था त्वरण, ओके। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 17 है कि जल में H2 और O2 के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है? तो इसका जो अनुपात है, इसका जो रेशो है वो 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को करते हैं, तो पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आकर्षित, तो इसमें आपको आकर्षित लिखना था। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 19 है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए, तो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ये चार का नाम आपको लिखना था, एक तो ठोस होगा, दूसरा द्रव होगा, तीसरा गैस होगा, चौथा इसमें प्लाज्मा होगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके द्रव धातु का नाम आपको पूछा है कि द्रव धातु का नाम लिखिए, तो द्रव धातु कौन सी? आपके मरकरी या फिर आप लिख सकते हैं पारा। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 21 आपको पूछा है आयन को परिभाषित करें, और प्रश्न संख्या 22 है तो आयन की परिभाषा आपको लिखनी थी। प्रश्न संख्या 22 है कि परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए, तो परमाणु के 3 अपरमाणु कण कौन कौन से? एक तो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। और प्रश्न संख्या 23 है एक कोशिकीय के जीवों के 2 उदाहरण लिखिए, तो एक तो अमीबा है और दूसरा पैरामीशियम है। प्रश्न संख्या 24 है आपके मरुदभिद पौधों की बाहरी सतह पर किस रासायनिक पदार्थ का जमाव होता है, तो इसमें आपको लिखना था क्यूटिन। इसमें आपको क्या लिखना था? क्यूटिन। क्यूटिन आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 25 वेग का मात्रक लिखिए, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 26 में कवंथनांक की परिभाषा लिखनी थी। और 27वां प्रश्न है आपके दाब का सूत्र लिखिए, तो दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या है आपके? P बराबर F/A, ये आपको लिखना था, P बराबर F/A। और प्रश्न संख्या 28 में डीएनए का पूरा नाम, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ओके। और 29 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और प्रश्न संख्या 30 में आपको त्वरण की परिभाषा पूछी है, तो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। प्रश्न संख्या 31 है आपके कि नारियल का जो रेशा है वो किस प्रकार के उत्तक का बना होता है, तो इसका नाम नोट कर ले। यहाँ पर आधा से, उसके बाद में आधा कै, और उसके बाद में ले, और उसके बाद में रे और ने काइमा, ओके, स्केल रे ने काइमा, ये नाम आपको इसमें लिखना था। ये एक उत्तक है जो नारियल के रेशे में पाया जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 32 है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, तो उसका संवेग क्या होगा? तो ये संवेग आपको लिखना था P बराबर mv, ये आपको लिखना था। उसके बाद में गति का समीकरण, तो सारे प्रश्न हैं इनके आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है, आपका जो टाइम है वो वेस्ट हम नहीं करना चाहते हैं। तो ये पूरा पेपर है, फुल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 43 है आपकी, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक Z बराबर 3 है तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। और तत्व का नाम क्या होगा? लिथियम होगा। और तत्व का जो प्रतीक है वो क्या होगा? Li होगा, ओके। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर बड़े क्वेश्चन हैं, लघुतरात्मक हैं, निम्नात्मक हैं, इन सभी के आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।